हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख लिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देख लिया है और इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन वगैरह ये सब कंसेप्ट भी हमने देख लिया है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने हैं सम अप टू n टर्म्स ऑफ डिफरेंट सीरीज। ठीक है, कुछ सीरीज होते हैं जिसका समेशन हमें देखना है n टर्म्स तक। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हमें कुछ फार्मूले देखना है, 3 फार्मूला है मेनली। ठीक है, और उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करना है और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये जो अभी हम देखेंगे इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा 1 + 2 + 3 + so on to + n इज इक्वल टू 1 से n तक जब हमें समेशन करना है 1 + 2 + 3 + so on to + n इज इक्वल टू n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 + 2 + 3 + so on to n इज इक्वल टू n × n + 1/2। ठीक है, दूसरा फार्मूला है 1² + 2² + 3² + so on to + n² इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। और तीसरा फार्मूला है 1³ + 2³ + 3³ + so on to + n³ इज इक्वल टू n × n + 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 फार्मूला है। फर्स्ट है 1 से n तक का जो समेशन होता है वो होता है n × n + 1/2। दूसरा, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके स्क्वायर का सम। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 से n, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का समेशन है। ठीक है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + so on to + n का स्क्वायर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो समेशन होता है वो होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, और नेचुरल नंबर के क्यूब का जो समेशन होता है वो होता है हमारा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 फार्मूला है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + so on to 200। ठीक है, इसका हमें समेशन निकालना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + so on to 200 तक हमें सम करना है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + so on to +100। ठीक है, जब इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया 1 से 100 तक। ठीक है, अब इसमें से जब हम 2 निकाल लेंगे तो 1 से 100 तक का सम कितना होता है। जैसे देखो, आप 1 से n तक का सम क्या था, n × n + 1 अपॉन 2। वैसे ही 1 से 100 है तो देखो यहाँ पे n था, यहाँ पे क्या है 100 है, तो ये हो गया 100 × 100 + 1 101 अपॉन 2। ठीक है, n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 100 × 101 ये हो गया 10100। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 10100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है हमारा 5 + 6 + 7 + 8 + so on to +100। ठीक है, 5 + 6 + 7 + 8 + so on to +100। ठीक है, 5 से 100 तक है, 5 से 100 तक का हमें सम करना है। ठीक है, अब देखो, जो फार्मूला था वो 1 से n तक का था। ठीक है, 1 से लेकर के कहाँ तक था, n तक था, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से स्टार्ट है। तो क्या हम फार्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जैसा फार्मूला यूज होता है, जिस तरह से 1 से है तो हमें 1 से उसको लिखना पड़ेगा, तभी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे 5 से 100 है तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 ये हमने अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन था उसको हमने लिख दिया। ठीक है, + so on to +100 तक। फिर उसके बाद हम माइनस कर देते हैं। किसको माइनस कर देते हैं? जो हमने खुद से ऐड कर दिया था, क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने खुद से ऐड किया था, उसी को हम माइनस करते हैं। 1 2 3 4 तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, अब ये आएगा हमारा 1 से 100 तक। 1 से 100 तक का फार्मूला हम लगा सकते हैं। n के जगह पे हमारा 100 हो गया, 100 × 100 + 1 अपॉन 2, n × n + 1/2 हो गया, फिर माइनस।
ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 है, ये हो गया 4 3 7 2 9 1 10 -10, ठीक है। ये आ गया हमारा 50 × 101 -10, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हुआ, 50 × 101 -10, ये आ जाएगा हमारा 5050 -10 = 5040, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 5040, ठीक है। मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी तीनों फार्मूला से हमें रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी 3 फार्मूला से रिलेटेड है, उसको देखते हैं क्या है। अब आप देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा 5 + 6 + 7 8 ऐसे 100 रखा, ठीक है। अब है हमारा 3² + 4² + 5² + 6² + so on to +97², ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। इसमें 1² + 2² ऐड करना है और फिर 1² 2² माइनस करना है। ये हो जाएगा 1² + 2² + 3² + 4² + so on to +97², फिर माइनस के बाद इन ब्रैकेट 1² + 2², ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 से 97 है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना है 97, तो n × n + 1/2, ठीक है। 97 × 97 + 1 98/2, फिर -1² 1 होता है, 2² 4 होता है, 4 + 1 होता है 5। तो ये आएगा हमारा 97 × 49 - 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें से 5 माइनस करोगे, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे अगर हमारे पास है सिग्मा n 2n + 1, ठीक है। सिग्मा 2n + 1 एड अप टू, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, यहाँ x = 1 से n कर देते हैं। अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन है सिग्मा x = 1 से n 2x + 1, यहाँ पे पहले तो ये जानना है कि ये जो सिग्मा है ये रिप्रेजेंट करता है समेशन को, ठीक है। समेशन को डिनोट करता है, और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका ये मीनिंग है कि यहाँ से x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 1 पुट करने के बाद फिर प्लस देना है, फिर 2 पुट करना है, फिर प्लस देना है, फिर 3 पुट करना है, फिर प्लस देना है, और लास्ट कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा, जो एक्सपेंड करने के बाद आएगा, उसकी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन में हमारा ये है सिग्मा x = 1 से n 2x + 1, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हमने क्या किया, पहले x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 × 1 + 1, ये आ गया, ठीक है। जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो ये हो गया 2 × 1 + 1, फिर उसके बाद प्लस, जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया, ये हो गया 2 × 2 + 1, जब हमने x की जगह पे 3 पुट किया, 2 × 3 + 1, ऐसे ही चलते जाएगा। जब हम x की जगह पे n पुट करेंगे, ये हो गया 2n + 1, ठीक है। अब आप देखो 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × n तक है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 + so on to +2 × n, ठीक है। हमारा ये वैल्यू हुआ 2 × 1 2 × 2 2 × 3 so on to 2 × n। अब देखो आप +1 +1 +1 ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, +1 +1 +1 + so on to 1, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + so on to +n, फिर +1 1 1 जो ऐड होगा ये होगा हमारा n, ये हो गया 2 × 1 से n तक जब समेशन होगा तो ये आएगा हमारा n × n + 1/2, n × n + 1 / 2,
प्लस यहाँ पे है हमारा n, ये कैंसिल हो गया। यह है आपका n इंटू एन प्लस वन प्लस n, ठीक है। फिर यह आएगा आपका n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। यह आएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n। आपका आंसर यही हुआ, n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, पहले एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला और फिर इसका फॉर्मूला लगाया, और 1 1 1 अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो n होता है, तो इन सबको हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सपेंड किया ना, हम इसको पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, जो हमने फार्मूला लिखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट फार्मूला लिखा था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 so on to n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, यही फार्मूला लिखा था। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये जो सिग्मा n है ये यही बता रहा है कि ये होगा 1 + 2 + 3 + so on to n, ठीक है। सिग्मा n का मीनिंग हुआ कि 1 + 2 + 3 + so on to n, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा फार्मूला जो हमने लिखा था उसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और ये होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। और जो तीसरा फार्मूला था वो होगा हमारा सिग्मा n³ और वो होगा n इंटू एन प्लस 1 / 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 फार्मूला है और यही तीनों फार्मूला है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत ना हो। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिग्मा 5n² + 2n + 3, इसकी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिग्मा 5n² + 2n + 3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है ना, और 5 और n² के बीच मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जो प्लस है उसको हमें सेपरेट कर देना है, ठीक है। सिग्मा के थ्रू हमें सेपरेट कर देना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे सिग्मा 5n², फिर प्लस सिग्मा 2n, फिर प्लस सिग्मा 3, ठीक है। हमने ये लिख दिया सिग्मा 5n² + सिग्मा 2n + सिग्मा 3। अब आप देखो ये जो है सिग्मा 5n², इसमें हमें सम कहाँ तक करना है, n तक करना है सम। यहाँ पे लिखा नहीं है कहाँ तक सम करना है, तो हम जनरली इसको समझेंगे n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखो सिग्मा 5n² में हमने 5 को बाहर निकाला और ये लिखा सिग्मा n²। इसमें हमने 2 को बाहर निकाला, ये लिखा सिग्मा n, और इसमें हमने 3 को बाहर निकाला और ये लिखा सिग्मा 1, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया 5 इंटू, ठीक है। सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 / 6, ठीक है। 5 ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है, प्लस 2 सिग्मा n क्या होगा, ये होगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 / 2, ठीक है, प्लस ये 3, और सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 का मीनिंग हुआ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे चलते जाना है, ठीक है। तो सिग्मा 1 जो होगा वो होगा n, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 5n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, ये हो गया हमारा n इंटू एन प्लस 1, और ये हो गया हमारा 3n। तो अब ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो हो गया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये जो n है, ठीक है, इस n को हम कॉमन निकालते हैं। तो n इंटू ये हो जाएगा हमारा 5/6 n प्लस 1 इंटू 2n + 1, ठीक है। 5/6 n + 1 इंटू 2n + 1 प्लस ये हो गया हमारा n + 1, और ये हो गया हमारा 3। अब इसके बाद ये हो गया n, फिर ये हो गया हमारा 5 इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 प्लस 6 इंटू n + 1 प्लस 6 3 = 18, ठीक है, / 6, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये मैं खुद ही सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इसको और ज़्यादा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा n इंटू 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पहले इसको कर लेते हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 3n प्लस 1, फिर ये हो गया प्लस 6n प्लस 6, फिर उसके बाद हो गया प्लस 18, उसके बाद डिवाइड बाई ये हो गया 6, ठीक है। ये आ गया हमारा, तो n इंटू ये हो गया 5 टू जा 10n स्क्वायर, ये हो गया 10n स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15n और 16, ये हो गया 21n, 15n प्लस 6n, ये हो गया हमारा 21n। फिर 5 1 जा 5 प्लस 6, 6 5 11 प्लस 18 कितना हो जाएगा 29 है ना, 11 प्लस 18 ये होगा प्लस 29 डिवाइड बाई 6। हमारा आंसर ये आ गया n इंटू 10n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 29 अपॉन 6, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन टू अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसका हमें समेशन बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन टू अप टू n टर्म्स तक इसका सम बताना है, ठीक है। अब आप देखो जब n टर्म्स तक हमें इसका सम करना है तो कैसे निकालोगे आप। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था तो इसमें सिग्मा और ये कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएं तो फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, ऐसे सारे टर्म आते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास n टर्म हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे टोटल n टर्म दिए हुए हैं और हमें इस फॉर्म में पहले लिखना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे n टर्म्स ऐसे दिए हुए हैं और हमें इस फॉर्म में लिखना है। मीन्स यहाँ पे हमें जनरल टर्म निकालना है पहले। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका फर्स्ट वर्क यही होगा कि आप जनरल टर्म निकालो और जैसे जनरल टर्म निकल जाएगा आप उसके पहले सिग्मा लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल टर्म हम निकालते हैं। देखो आप 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 है। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में क्या होगा 5 होगा, सिक्स्थ में 6 होगा और nth में n होगा। तो इसका जो an होगा जनरल टर्म होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये आपका जनरल टर्म होगा 1 2 3 4 सो ऑन टू। तो यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 है, यहाँ पे 2 प्लस 1 है, यहाँ पे 3 प्लस 1 है, तो nth टर्म में होगा n प्लस 1, ठीक है। ये जो है हमने जनरल टर्म निकाला और जनरल टर्म क्या देख करके निकाला, ये सारे टर्म्स को देख करके हमने जनरल टर्म्स को डिसाइड किया, ठीक है। एन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है एसएन। एसएन का मीनिंग हुआ सबका समेशन। यहाँ पे प्लस फॉर्म में है तो एसएन निकालना है। एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1 को सॉल्व करना है। तो ये आएगा आपका सिग्मा एन को एन से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। फिर ये बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन है, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब सिग्मा एन स्क्वायर का हम फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस जो सिग्मा एन है इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें से हम n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन निकालने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो इसको, है ना। सिंप्लीफाई कर दो, उसका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है।
यहाँ से हम n इंटू एन प्लस 1/2 दोनों में से कॉमन निकालते हैं। ये हो गया हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। जब ये निकला तो ये 2n प्लस 1 है और यहाँ से 2 निकला तो 3 हो गया, 2n प्लस 1/3। फिर उसके बाद प्लस, ये पूरा जब बाहर निकला तो यहाँ पे आया 1। अब ये आ गया आपका n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3/3, ये आया n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3/3। ये आएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 4/3। ठीक है, अब इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3। ठीक है, हमारा आंसर यही आया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं मैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे है सबसे पहले सिग्मा n स्क्वायर और ये सिग्मा 2 टू दी पावर n। जब भी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम n टर्म्स तक इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख दिया सिग्मा n स्क्वायर प्लस इसको लिख दिया सिग्मा 2 टू दी पावर n। ठीक है, अब जो सिग्मा n स्क्वायर है जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू प्लस n स्क्वायर। ठीक है, प्लस जिसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 प्लस सो ऑन टू प्लस 2 टू दी पावर n। ठीक है, अब आप देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर उसके बाद प्लस। अब ये जो है इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ये बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है, समेशन ऑफ जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 जीपी में है और जीपी में n टर्म्स तक का हमें सम करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपन 1 माइनस आर। ठीक है, या फिर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। ठीक है, a की वैल्यू है 2 इंटू r की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे 2 है कॉमन रेशियो, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। अब ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2 माइनस 1, ये 1। तो इसको वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप 6 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतना पे अच्छा है, इतना पे ही सही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन खुद से लिख रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 की वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। इसको हम सिग्मा पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा n क्यूब लिखना है प्लस सिग्मा 3 को बाहर निकाल लेना है, 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n लिख देना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देना है, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू इसका फॉर्मूला लगा देना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और फिर उसके बाद प्लस इसका फॉर्मूला लगा। मीन्स आपको क्या करना है, तीनों का फॉर्मूला लगा करके और फिर सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिग्मा 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n,
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको आप लिखोगे सिग्मा 5 टू द पावर n प्लस सिग्मा 2 टू द पावर n। ये जो सिग्मा 5 टू द पावर n है ये जीपी में होगा, सिग्मा 2 टू द पावर n ये भी जीपी में होगा, दोनों जीपी का आपने सम करना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस सो ऑन टू फाइंड सम अप टू n टर्म्स, फाइंड सो ऑन टू n टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 ऐसे है और इसको हमें n टर्म्स तक का सम बताना है। तो सबसे पहले हमें an की वैल्यू निकालना होगा। an क्या होगा, यहाँ पे देखो आप 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, फर्स्ट टर्म में 3 है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, सॉरी एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखो कुछ बन रहा है, ये 2 प्लस 1 फर्स्ट टर्म के लिए, ये 2 प्लस 2 सेकेंड टर्म के लिए, ये 2 प्लस 3 थर्ड टर्म के लिए, तो nth टर्म में होगा 2 प्लस n, ठीक है। अब आप देखो यहाँ 4 5 6 ये 4 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है इसलिए 1 चाहिए हमें, सेकेंड टर्म में हमें 2 चाहिए, ये 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 2, ये 3 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस n, ठीक है। ये 2 प्लस n, ये 3 प्लस n। अब हम क्या करेंगे, an आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा n² प्लस 5n प्लस 6। अब इसके बाद हम सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा ऑफ n² प्लस 5n प्लस 6 ये हो जाएगा आपका सिग्मा n² प्लस 5 सिग्मा n प्लस 6 सिग्मा 1, ठीक है। अब आपने इसको फार्मूला पुट कर देना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है हमारा कंसेप्ट ये फार्मूला यूज करने वाला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।